हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? यहाँ पे मॉर्निंग की मेरी सारी दवाइयाँ थोड़ी थोड़ी खाली हो गई थी और मैं ना आधी बॉटल इसमें रख मीन्स जितनी इसमें जाती है उतनी, और बाकी बॉटल उसमें रख लेती हूँ, क्या क्या बोलते हैं, इस बिन में। तो और जो एक्स्ट्रा होती है मैं ऊपर अपना सारी जो मेडिकेशन होती है वो मैं स्टोर करती हूँ। तो सब कुछ नीचे नहीं रखती हूँ, अगर कहीं गिर भी जाए ना तो मेरे पास पूरी एम्प्टी ना हो जाए, क्योंकि एक बार हुआ था स्टार्टिंग में जब किडनी ट्रांसप्लांट हुई ना, तो पूरी बॉटल मेरे हाथ से गिर गई। तो बहुत दिक्कत हो जाती है फिर वो रिफ़िल करवाना यहाँ पे। तो तब से मैंने लेसन ले लिया है कि थोड़ी थोड़ी इस तरह से मैं इसमें भर लेती हूँ और दूसरी मैं रख लेती हूँ, जिससे अगर कोई भी मेरे हैंड से ये गिर जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, तो मेरे पास एक्स्ट्रा हैंडी हो। तो बस यहाँ सारी मेडिकेशन मैंने रिफ़िल कर दी, जो जो ख़त्म होने वाली थी उस इसके अंदर, और इसे मैं रख लूँगी अब। और यहाँ पे मेरा अदरक मैंने भिगो दी थी उठ के तुरंत ही, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। रूट्स वाले जो भी वेजिटेबल होते हैं, जो भी होता है ना वगैरह, तो उसमें मिट्टी काफ़ी होती है। और आपको पता है कि हमारे किडनी जो भी ट्रांसप्लांट के लिए, वैसे भी नॉर्मल बॉडी के लिए भी इतनी मिट्टी वाली चीज़ें तो अच्छी नहीं रहती ना। तो इसे अच्छे से मैंने 10 एक मिनट तो भिगो के रखा था, और आप देख सकते हो कितना मैंने रगड़ रगड़ के इसे एक एक अदरक को मैंने धोया, तो काफ़ी मिट्टी इसमें से निकली। और दोबारा इसे मैं डिप करके फिर से वॉश कर लूँगी। तो ये धो के मैं रख लेती हूँ, तो भी आराम से महीना दिन फ्रिज में रह ही जाता है। अच्छे से ड्राई करके फिर स्टोर करती हूँ ना, तो 1 महीना आराम से ये चल जाता है। तो बस ये सारे काम मेरे चाय बनते बनते हो जाते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि चाय बनने में 20-25 मिनट तो लेते ही लेते हैं। मुझे उबली हुई चाय काफ़ी पसंद है, चाय पत्ती कम और उबालना ज़्यादा। यहाँ पे चाय वगैरह होने के बाद फिर यहाँ मौसमी उठ गई थी, वो अपना सेलरी जूस निकाल रही थी। और मैं इतना नहीं पीती हूँ, क्योंकि इससे भी ना इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट होती है, लेकिन किडनी के लिए काफ़ी हेल्दी भी है। लेकिन नॉर्मल बॉडी के लिए हम लोग जो दवाइयाँ लेते हैं, तो हमारी बॉडी कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती है। इस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो मैंने आज ले लिया, क्योंकि थोड़ा सा ना स्टमक अपसेट लग रहा था, और इससे अच्छे से मेरा क्लीन हो जाता है। तो इसके अंदर मैंने डाइल्यूट कर लिया, पानी डाल दिया, और उसके बाद मैंने कंज्यूम किया इसे। और यहाँ फिर उसके बाद मैं चिल्ला बना रही हूँ मौसमी के लिए। स्टफ़ चिल्ला बना रही हूँ। आज पनीर मैंने बना के रखा था, अभी मेरा दूध थोड़ा सा एक्सपायर हो रहा था, 1-2 दिन बाकी रह जाते हैं ना, यहाँ बड़ा गैलन आता है तो कभी कभार नहीं यूज़ होता है। तो उसको मैंने क्या बोलते हैं, दूध को थोड़ा सा दही बना लिया था, बीच में थोड़ा सा पनीर कर लिया था। तो सोचा चलो आज मैं इसके चिल्ले भी बना देती हूँ। तो यहाँ दाल चावल का आटा था मेरे पास, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेसन डाला, दही, नमक, मिर्ची, अदरक, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और सब कुछ इसमें डाल करके थोड़ी सी मिर्ची वगैरह डाल के इसका बैटर बना लिया। और उसके बाद यहाँ पे मेरी चाय हो गई थी बीच में। चाय पीने के बाद आगे का ये काम किया इसके अंदर। इसके बाद मैंने स्पिनच डाली। स्पिनच वॉश्ड वाली आती है, लेकिन फिर भी इसे मैं अगेन वॉश करती हूँ। और फिर इसके बाद अनियन डाल दिया है इसके अंदर। ये बहुत सा एक क्रंची भी टेस्ट आता है, वेजिटेबल भी इसमें काफ़ी आ गए, प्रोटीन भी आ गया। तो हम किडनी ट्रांसप्लांट भी डेफिनेटली ये नाश्ता कर सकते हैं। कई क्वेश्चन आएंगे इसको देखने के बाद कि क्या ये हम खा सकते हैं, तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स खा सकते हैं। पनीर कई क्वेश्चन आते हैं कि खा सकते हैं या नहीं। एवरीडे मत खाइए, लेकिन वंस अ वीक इज़ अलाउ। पनीर की सब्ज़ी से बेटर है ना कि ये हेल्दी नाश्ता हो जाता है। अगर आप इवनिंग में भी खा सकते हो, मॉर्निंग में लंच में ले सकते हो, किसी भी तरह से आप इसे इंटेक कर सकते हो। पनीर के अंदर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ नमक, मिर्ची, आई मीन ब्लैक पेपर, मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि मौसमी तीखा कम खाती है। तो इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली नहीं डाली, लेकिन ब्लैक पेपर डाला था। और उसके अंदर मैंने धनिया डाल दिया पनीर के अंदर, क्योंकि क्या बोलते हैं, चिल्ले के बैटर में मैंने स्पिनच डाला है, तो दोनों में इस तरह से हो जाए। उसके बाद यहाँ मैं सब अपना क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट का रेडी करना था मुझे। मौसमी खाने वाली थी, लेकिन फिर कुछ चीज़ें लेनी है। जैसे हम लोग इंडिया जा रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ इंडिया से आते रहता है कि भी ये चाहिए वो चाहिए। तो मौसमी बोली कि मम्मी फिर ना मेरे जॉब स्टार्ट हो जाएगी और क्राउड भी हो जाता है, तो हम लोग जनरली ट्राई करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग चले जाएँ। तो यहाँ पे सब कुछ मैं रेडी करके और निकल गए थे। मौसमी बोली कि मैं आके कर लूँगी ब्रेकफास्ट उसका। तो हम लोग यहाँ निकल गए थे कुछ लेने के लिए, वॉलमार्ट गए। उसके बाद उसका पानी भी ख़त्म हो गया था, जो स्प्रिंग वाटर वो फिलअप करती है, वो भी ख़त्म हो गया था, वो कुछ लेने गए। और ये पूरे 2 हफ्ते से वेदर इतना ख़राब है यहाँ पे, बारिश, फॉग इतना सारा, ठंड भी इतनी, हालांकि विंटर है तो चलो भाई
ठंड तो अब होनी ही है, इसमें तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। समर होती है तो गर्मी की कंप्लेन होती है हम सबको। लेकिन बारिश बहुत ही ज़्यादा 2 हफ्ते से, और विंड भी इतनी थंडर स्टॉर्म की। अभी तो 2 दिन पहले वार्निंग थी, तो हम लोग तो रात को 7 बजे, हम कोई चाय नहीं पीते, 7 बजे हम लोग सब ने चाय पी और उसके बाद जगे रहे ना कि कहीं थंडर स्टॉर्म आ गया तो हम छुप छुप आ सके कहीं पे, कोना पकड़ के चले जाए ना। इसको होता है कि अंडरग्राउंड अगर आपके घर में है कुछ, तो इस तरह से बाथरूम वगैरह में घुस जाओ। तो बस चाय पी के हम लोग जग रहे थे, लेकिन कुछ इतना सीवियर नहीं था, तो चाय बेकार गई रात के टाइम में, और जगे वो अलग से। हम लोग आ गए थे यहाँ से और स्पिनच ख़त्म हो गई थी। अभी मैंने यूज़ कर लिया था चिल्ले में, तो दूसरी स्पिनच लेके आए। अभी मौसमी स्पिनच काफ़ी हद तक खा रही है, उसे काफ़ी पसंद भी है, तो अच्छी बात भी है। तो फिर स्टॉक में रखती हूँ। अब पैर ले आई, अभी फिर केला वगैरह खाती नहीं है, तो केला अभी कम आ रहा है घर पे। सो बस यहाँ पे चिल्ला उतार दे रही हूँ, और जो पनीर की स्टफिंग बनाई थी ना, वो स्टफिंग इसके अंदर फिल कर दूँगी। और लंच टाइम ही हो गया था, ब्रेकफास्ट में खाना था लेकिन हो गया लंच टाइम। आते आते देर हो ही जाती है। वेदर भी एक तो ख़राब था काफ़ी, एक तो स्लो जाना पड़ता है और बारिश की वजह से, और फॉग भी इतना था, ट्रैफिक भी बढ़ ही जाता है। आफ्टर 10 o'clock ना ट्रैफिक काफ़ी हो जाता है। तो बस यहाँ पे इसको मौसमी को मैं लंच एंड वो कंबाइंड ही हो गया आज तो। और मैंने भी फिर यही खा लिया था लंच में, फिर मैंने कुछ भी आगे बनाया नहीं। हस्बैंड को चिल्ला बहुत ही कम पसंद है, लेकिन वो आज लंच नहीं करने वाले थे। जब भी वो लंच नहीं करते हैं तो हम लोग इस तरह का प्लान कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट में जो मौसमी को बना के देती हूँ ना, वही मैं फिर ले लेती हूँ लंच में, मौसमी का कुछ अलग कर देती हूँ। तो इस तरह का कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है। हस्बैंड को वैसे चिल्ला वगैरह कम पसंद आता है, लेकिन मुझे और मौसमी को काफ़ी पसंद है। तो हम लोग का ये हो गया था आज का लंच एंड डिनर। और आप सभी को हैप्पी उत्तरायण। आज उत्तरायण है, संडे का दिन है। ये सैटरडे का ब्लॉग था अभी का जो था वो, और अब आ गई है हमारे यहाँ संडे की मॉर्निंग। और आज ही हमारे यहाँ उत्तरायण आई थिंक सो ना 2 दिन मना रहे हैं, मकर संक्रांति। आज संडे 14 और 15 2 दिन है शायद। तो कोई 14 को कर रहा है, कोई 15 को, लेकिन ऑब्वियस है हम लोगों के यहाँ पे ना वीकेंड पे ही होते हैं ये सारे फेस्टिवल। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने आज दिया बत्ती कर ली, और उसके बाद मैंने चाय बाय पी है आज, क्योंकि ऐसा कुछ होता है ना, जो भी फेस्टिवल्स इस तरह के होते हैं तो सबसे पहले मेरी दिया बाती हो जाती है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। सो मैंने आज तिल के लड्डू मुझे बनाने थे भगवान के लिए, लेकिन पहले मैंने दिया कर लिया। उसके बाद यहाँ मैं बोला भोग लगा दूँगी। मैंने सोचा कि मैं पहले नहा धो के एक बार दिया बाती कर लेती हूँ। तो बहुत ही ईजी है, 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है। सो बस मैंने गुड़ ले लिया, फ्रिज में रखती हूँ। ये देसी गुड़ है ना, फिर काला हो जाता है। सो फ्रिज में रखा था, इसे मैं हाथ से थोड़ा सा गर्म कर रही हूँ, और इस तरह से थोड़ा सा इसे मेल्ट कर लिया हाथ की गर्मी से ही, उंगलियों की गर्मी से ही। और उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा घी ले लिया, उसे भी हाथ से, क्योंकि अभी काफ़ी ठंड है ना, तो घी भी अच्छे से जम जाता है। तो इसे भी मैंने हाथ की गर्मी से ही इसे मेल्ट कर लिया है, गुड़ एंड घी दोनों को। थोड़ा थोड़ा ही लिया है, अराउंड 1 चम्मच जितना मैंने गुड़ लिया होगा यहाँ पे, और एकदम से थोड़ी सी 1/4 टीस्पून जितना घी लिया, और 1/4 टीस्पून जितना इसमें मैंने सौंठ का पाउडर डाला और इलायची। और यहाँ अराउंड 7 से 8 चम्मच मैंने तिल लिए हैं। पहले 4-5 डाला, फिर मुझे थोड़ा सा कम लगा तो और ले लिया। सो इसे एकदम स्लो फ्लेम में यहाँ रोस्ट कर लूँगी। ज़्यादा रोस्ट करते हैं ना, इसमें से थोड़ा सा बिटरनेस टेस्ट आ जाता है। तो बहुत ही स्लो, जैसे वार्म हो जाए ना, बस उतना चटकने की तैयारी हो, बस उसे निकाल देती हूँ। तो ये तिल के लड्डू, और वैसे भी हम लोग अभी इंडिया जाने वाले हैं, तो इतना मैं स्वीट अभी नहीं बना रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ज़्यादा बना लेती हूँ। और वैसे भी तिल के लड्डू ना मुझे और मौसमी को ज़्यादा पसंद नहीं है। हस्बैंड को पसंद है, लेकिन उन्होंने मना किया कि नहीं ज़्यादा मत बना, बस भगवान को जो प्रसाद धराना है वही कर ले। मैंने बोला चलो ठीक है फिर। तो इतना सा मैंने बस इसको गरम गरम इसके गुड़ के ऊपर डाल दिया, और अराउंड 30 सेकंड के जितना रखा, जिससे गर्माहट से इसके मेल्ट हो जाए गुड़ वगैरह। और इसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लिया, क्योंकि तुरंत ही हाथ डालेंगे तो गर्म गुड़ होता है ना, फिर हाथ जल जाते हैं। तो चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसके फिर छोटे छोटे से मैंने 3 लड्डू बना लिए, हम 3 के भगवान को धरा के प्रसाद ले सकें। सो बस 3 ही बनाए आज मैंने। और ना स्वीट नहीं बनाने का रीज़न भी एक है कि कल मेरी चाची सास आई थी, यहीं टाउन में रहती है, मैंने आपको बीच में बताया था ना। तो वो घारी लेके आई है, गौतम को काफ़ी पसंद है, तो वो घारी ले आई थी। तो वो भी स्वीट अभी फ्रिज में रखा हुआ है। सो इस हिसाब से हस्बैंड ने बोला कि नहीं, फिर ज़्यादा मत बनाओ, तो फिर मैंने नहीं बनाया। और प्रसाद बस
मैंने भोग लगा लिया था यहाँ पे भगवान को। देखो इस तरह से बहुत ही अच्छे से इजी रेसिपी है, 5 मिनट में ही रेडी हो जाता है। अगर हमें कम बनाना हो, ज़्यादा भी बनाना तो इस तरह से हम बना सकते हैं, लेकिन कम का तो ये बेस्ट आइडिया है कि फटाक से हो जाता है ना बहुत ही जल्दी। सो आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, भगवान को प्रसाद में भोग लगा के आई, उसके बाद मैंने तोड़ के दिखा रही हूँ आपको कितने अच्छे सॉफ्ट बनते हैं, टेस्ट में भी अच्छे लगते हैं। अगर मावा वगैरह आप डालना चाहते हो देन इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। सो बस फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए थे। उत्तरायण की आज सेलिब्रेशन है, 3 संस्थाओं की तरफ से है। शरीफ भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं ना, कोई भी दंगा फसाद हो तो एक होता है कि रखते हैं। तो स्वामीनारायण मंदिर के तरफ से है, हिंदू टेम्पल एंड गुजराती समाज तीनों के तरफ से आज है। तो यहाँ पे आप देख सकते काफ़ी क्राउड था। पतंग इतनी ज़्यादा नहीं उड़ रही थी लेकिन क्राउड काफ़ी थे। लंच भी यहाँ पे थे, 10 बजे से स्टार्ट हो गया था। मेथी का गोटा वगैरह था, लेकिन हम लोग गए थे ना तब तो सब डन हो गया था। एक क्या बोलते हैं, हम लोग गए तो क्या था ना, सेवसन था। देखो आज ही खाया और आज ही भूल गई। सेवसन था और पापड़ी का लोट हम लोग के गुजराती का, वो था लंच में। तो मैंने तो हाँ एंजॉय किया आज, क्योंकि डे टाइम था, परफेक्ट टाइम था मेरे लिए ये। डे टाइम में अगर इस तरह का कहीं भी जाना हो ना तो मैं एंजॉय करती हूँ, फिर मुझे मज़ा आता है खाने में। रात की ही मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे ना फायर वर्क्स भी किए गए और उसके बाद पुलिस भी आ गई, नॉट बिकॉज ऑफ द फायर वर्क्स, लेकिन किसी के आजू बाजू जो अगल बगल में थे ना घर वगैरह, उस किसी के घर के ऊपर शायद काइट फंस गई थी तो किसी ने कंप्लेन की होगी। सो यहाँ देखो ये फेस्टिवल भी कहते हैं ना हम फ्रीली एंजॉय नहीं कर सकते। सो आई सब जो कि होता है ना, बड़े बड़े संस्थाओं की लोग होते हैं वो सुलह कर लेते हैं। सो हो गया, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। लेकिन हाँ, इंडिया के जैसा नहीं है कि पैसा वगैरह दे के पुलिस को मना लिया, ये नहीं होता यहाँ पे। बाय रूल जो होना हो वही होता है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर पे और आज वेदर काफ़ी अच्छा था। 2 हफ्ते से रेन था, ठंड इतनी थी और आज इतना अच्छा वेदर था तो सब ने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ पे। और मैं स्वीट बनाने को मना कर रही थी और मेरी फ्रेंड वहाँ पे तिल के बर्फ़ी बनाई थी तो उसने वो दे दी। मैंने कितनी मना की तो बोली कि नहीं ये प्रसाद का है, लेके ही जाना है। सो अब और भी स्वीट इकट्ठी हो गई घर पे। और हाँ, वायरस के बारे में काफ़ी डीएम आ रहे हैं इंस्टा पे यहाँ पे, यदि आप शेयर करो तो हाँ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। लेकिन इस वीडियो में मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई, क्योंकि फेस्टिवल था तो सोचा क्यों ही माइंड को उस तरफ ले जाए ना, जस्ट एन्जॉय राइट नाउ। सो बस इस वीडियो का मैं इसी के साथ एंड करूँगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर देना। चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर।